76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के इस ऐतिहासिक पल में और इस पावन अवसर पर मैं उपस्थित सभी महानुभावों को हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामना देता हूं। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर मधेपुरा में आयोजित हो रहे स्वतंत्रता दिवस समारोह में उपस्थित विश्वविद्यालय के सम्मानित प्रतिकुलपति महोदया, सभी पदाधिकारियों, संकाय अध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, प्रधानाचार्यों, शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मियों, सेवानिवृत्त शिक्षक, सेवानिवृत्त कर्मियों, विद्यार्थियों, आदरणीय अभिभावकों एवं मीडिया कर्मियों को आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 76वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज संपूर्ण देश में हर घर तिरंगा का नारा गुंजायमान हो रहा है। इससे हम भारतवासी काफी गौरवान्वित हो रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर सर्वप्रथम हम अपने उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों एवं शहीदों को नमन करते हैं जिनके संघर्ष एवं शहादतों ने भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति दिलाई। आज़ादी के लिए हमारे हजारों देशभक्तों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया और हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति भी दे दी। हमारे वे सभी देशभक्त सर्वाधिक पूजनीय हैं और प्रतिपल स्मरणीय हैं। हम इनका नाम लें, हम किनका नाम लें, किनको छोड़ें, कहाँ से शुरू करें और कहाँ तक गिनाएं, यह एक यक्ष प्रश्न है। यदि हम अपने विश्वविद्यालय से ही शुरू करें तो हमारा यह सौभाग्य है कि हमारा विश्वविद्यालय स्वतंत्रता सेनानी आदरणीय भूपेंद्र नारायण मंडल के नाम पर स्थापित है, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही उन्होंने 1947 में प्राप्त आज़ादी के बाद पूरे देश एवं विशेषकर कोसी क्षेत्र को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक आज़ादी दिलाने में अहम योगदान दिया है। आगे हम कोसी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ के सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने भी राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई है। इसमें भूपेंद्र नारायण मंडल के अलावे रास बिहारी मंडल, कमलेश्वरी प्रसाद मंडल, चुल्हाय मंडल, शिवनंदन प्रसाद मंडल, राम बहादुर सिंह, बीपी मंडल आदि प्रमुख हैं। इसी तरह हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की अनगिनत गाथाएं हैं जिसमें एक से बढ़कर एक वीरों ने भाग लिया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, खुदीराम बोस, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जगजीवन राम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, सरोजिनी नायडू, कर्पूरी ठाकुर आदि को हम कदापि नहीं भुला सकते। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, बाबू वीर कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथाएं अविस्मरणीय हैं। साथ ही शहीद बिरसा मुंडा, शहीद तिलका मांझी एवं सिद्धू कानू जैसे आदिवासी योद्धाओं का संघर्ष भी हमारे लिए प्रेरणापुंज की तरह है। अतः आज हम उन सबों के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके चरणों के प्रति मैं नमन करता। हम जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के साथ साथ देश के 75 वर्षों की उपलब्धियों को रेखांकित करने का अवसर है और अपनी विकास यात्रा के मूल्यांकन एवं परीक्षण का भी अवसर है। हमें आत्मचिंतन करना है कि हमने आज़ादी के बाद आज तक क्या पाया, क्या खोया, साथ ही क्या पाना अभी शेष है। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो आज़ादी के समय वर्ष 1947 में हम अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए दूसरे देश पर निर्भर थे। हमें खाने के लिए अनाज का भी आयात करना पड़ता था, लेकिन आज हम हर छोटी से बड़ी चीज़ अपने देश में बना रहे हैं और
हम अपने देश के अनाजों को दूसरे देशों को निर्यात भी कर रहे हैं। आज भारत वायुयान से लेकर मिसाइल और परमाणु बम तक बनाने में सक्षम है। हमने वैश्विक महामारी कोरोना का डटकर मुकाबला किया और कोरोना से बचाव का टीका बनाकर उसे दुनिया के अन्य देशों को भी उपलब्ध कराया, जो हमारी एक महान उपलब्धि है। हमारे देश की अन्य उपलब्धियां भी हैं जिन पर हम सभी देशवासियों को आज गर्व है। यहाँ हम उन सभी उपलब्धियों को गिनाना समयाचीन नहीं समझते हैं, परंतु मैं अपने देश की एक उपलब्धि को अवश्य ही उल्लेख करना चाहूँगा। यह उपलब्धि है आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का भारतीय गणराज्य के सर्वोच्च पद पर आसीन होना। यह सुखद संजोग है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हमारे देश को दूसरी महिला राष्ट्रपति मिली, जो इस पद पर आसीन होने वाली आदिवासी समाज की पहली महिला है। यह उपलब्धि आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में दुनिया को भारत का सबसे बड़ा संदेश भी है। हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि दुनिया में लोकतंत्र की दुहाई देने वाला अमेरिका के 246 वर्षों के इतिहास में आज तक एक भी महिला राष्ट्रपति पद पर नहीं पहुंच पाई, जबकि भारत के आज़ादी के बाद महज 75 वर्षों के इतिहास में 2 महिलाओं को यह सुअवसर प्राप्त हुआ। मैं आज इस अवसर पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को अपनी ओर से और पूरे विश्वविद्यालय की ओर से ढेर सारी बधाई देता हूँ। इस तरह हम देखते हैं कि आज़ादी के पूर्व का लंबा संघर्ष और आज़ादी के बाद के 75 वर्षों की अवधि भारत के नवनिर्माण की अवधि है। इस अवधि में देश में सैकड़ों शिक्षण संस्थानों की स्थापना भी हमारे समाज एवं राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारा भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय इस उपलब्धि की लड़ी में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। 10 जनवरी 1992 को इस विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही हमारे पूर्वजों के सपनों ने साकार रूप धारण किया। यहाँ हम भूपेंद्र बाबू के साथ ही कोसी के मालवीय के नाम से सुप्रसिद्ध महामना कीर्ति नारायण मंडल को भी याद करना चाहेंगे, जिन्होंने ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय एवं पार्वती विज्ञान महाविद्यालय जैसे दर्जन शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर कोसी सीमांचल को शैक्षणिक आज़ादी दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया, जो हमारे विश्वविद्यालय की आधारशिला है। वर्तमान में हमारे विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र कोसी प्रमंडल के 3 जिलों यथा मधेपुरा, सहरसा एवं सुपौल तक फैला है। यह बिहार का एक पिछड़ा क्षेत्र है, फिर भी राजभवन के मार्गदर्शन और राज्य सरकार के सहयोग से विगत 30 वर्षों में हमारे विश्वविद्यालय ने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं। इसीलिए आज स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं अपने विश्वविद्यालय के निर्माण एवं विकास में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग देने वाले सभी पूर्वजों एवं अग्रजों के प्रति हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ। मुझे यह बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि गत 3 अगस्त को विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मैं दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति आदरणीय श्री फागू चौहान साहब, तत्कालीन माननीय मंत्री ऊर्जा और योजना विकास विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी और माननीय मंत्री शिक्षा और संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी सहित सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही दीक्षांत समारोह के आयोजन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग देने वाले सभी महानुभावों को साधुवाद देता हूँ और इस आयोजन की सफलता के लिए विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं आप सबों को यह भी बताना चाहता हूँ कि दीक्षांत समारोह की समग्र स्मृतियों को संयोजित कर उसे एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने की योजना है, जो भविष्य में विश्वविद्यालय के लिए एक धरोहर सिद्ध होगा। विगत 1 वर्ष में विश्वविद्यालय में और कई कार्य हुए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण हमने दीक्षांत समारोह के अवसर पर अपने प्रगति प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत किया था। यहाँ उनमें से कुछ बातों को स्मरण कराना चाहता हूँ। हेतु कुल 1635 सीटें निर्धारित थी, जिसमें वर्तमान में बिहार सरकार की कृपापूर्ण दृष्टि से 714 अतिरिक्त सीटों की वृद्धि हुई। साथ ही वर्तमान वर्ष में बीएसएस कॉलेज सुपौल में भी
13 विषयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसमें स्नातकोत्तर स्तर पर नामांकन हेतु 690 नई सीटें प्राप्त हुई। इस तरह वर्ष 2022 में स्नातकोत्तर स्तर पर नामांकन हेतु कुल 1404 सीटों की अतिरिक्त वृद्धि हुई, जो विश्वविद्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विश्वविद्यालय क्षेत्राधीन 14 अंगीभूत महाविद्यालय, 19 संबद्ध महाविद्यालय, 7 निजी महाविद्यालय, 2 चिकित्सा महाविद्यालय और 1 पारा मेडिकल महाविद्यालय हैं, जिसमें विश्वविद्यालय अंतर्गत सकल नामांकन अनुपात GR में आशातीत वृद्धि हुई है। स्नातक स्तर पर भी नामांकन हेतु अधिक सीट वृद्धि का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित है। आशा है निकट भविष्य में हमें इस दिशा में सफलता अवश्य मिलेगी। विश्वविद्यालय में कई रोजगारपरक कार्यक्रम यथा BCA, BBA, बायोटेक, BTSP आदि और कई व्यावसायिक कार्यक्रम यथा BLIS, MLIS, B.Ed एवं M.Ed आदि का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। 2 दिन पूर्व ही BVOC पाठ्यक्रम को राजभवन से अनुमोदन प्राप्त होना विश्वविद्यालय की एक बड़ी उपलब्धि है। आने वाले दिनों में कुछ अन्य नए पाठ्यक्रमों के लिए भी हम पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए प्रयासरत हैं। अभी स्नातकोत्तर विभागों और महाविद्यालयों में समय तालिका के अनुरूप कक्षाओं का संचालन हो रहा है। हमें नियमित शिक्षकों के अलावे अतिथि शिक्षकों की भूमिका भी काफ़ी सराहनीय है। बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए प्राप्त पैनल से शीघ्र ही असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाएगी। विगत 1 वर्ष में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की कुल 39 परीक्षाएं आयोजित की गई और 37 परीक्षाओं का परीक्षाफल भी घोषित कर दिया गया। साथ ही सभी उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को ऑनलाइन प्रमाण पत्र वितरित करने की व्यवस्था की गई है। स्नातक स्तर पर सत्र पूर्णतः नियमित हो चुका है और स्नातकोत्तर स्तर पर भी दिसंबर तक सत्र नियमितीकरण की योजना है। इसके लिए परीक्षा विभाग दिन रात जी-तोड़ प्रयास कर रहा है। मेधावी शोधार्थियों को शोध में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शोध विकास कोष अर्थात रिसर्च डेवलपमेंट फंड RCP के गठन का निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय में लगातार ऑनलाइन एवं ऑफलाइन सेमिनारों, सम्मेलनों एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। मई जून 2022 में आयोजित राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित 30 दिवसीय उच्च स्तरीय राष्ट्रीय कार्यशाला विशेष रूप से उल्लेखनीय है। निकट भविष्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव को दृष्टिपथ में रखते हुए भूपेंद्र नारायण मंडल जीवन एवं दर्शन विषय पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन करने जा रहे हैं। विश्वविद्यालय में पर्यावरण संरक्षण को लेकर काफ़ी काम हो रहा है। माई वर्थ माई अर्थ योजना के तहत शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों के जन्म दिवस पर पौधे लगाने की परंपरा चल रही है, जिसके तहत विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर और दक्षिणी दोनों परिसर में हजारों पौधे लगाए गए हैं, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध हो रहा है। नॉर्थ कैंपस के मुख्य सड़क से नए परिसर तक नए सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है और एक भव्य प्रवेश द्वार भी बनाने की योजना है। इसके अतिरिक्त वहां एक भव्य अतिथिशाला एवं डेटा सेंटर का भी निर्माण कार्य शीघ्र पूरा होने वाला है। निकट भविष्य में शिक्षा शास्त्र विभाग के नए भवन का शिलान्यास किया जाएगा। खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न अंतर विश्वविद्यालयी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में NSS एवं NCC के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय कार्यक्रम और माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। छात्र संवाद कार्यक्रम के तहत नियमित रूप से सभी छात्र संगठनों एवं प्रतिनिधियों से वार्ता की जा रही है और उनसे प्राप्त सुझावों के आलोक में कई सुधार किए गए हैं और भविष्य में भी कई सुधार किए जाएंगे। छात्र छात्राएं ही हमारे भविष्य हैं। उन सबों की से अपेक्षा है कि वे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के अधूरे सपनों को पूरा करने में अपनी सकारात्मक भूमिका निर्वाह करें। नैक मूल्यांकन के कार्यों को गति देने के लिए
IQAC के नए निदेशक की नियुक्ति की गई है और उनका पुनर्गठन किया जा रहा है। अंत में केवल हम बस इतना कहना चाहते हैं कि यह विश्वविद्यालय हमारे पुरखों की एक महत्वपूर्ण धरोहर है। इस धरोहर के संरक्षण एवं संवर्धन की जिम्मेवारी हम सबों की है। विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के सकारात्मक सहयोग एवं सेवा भावना से ही विश्वविद्यालय का समग्र विकास संभव है। इस पुनीत कार्य के लिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों, छात्र प्रतिनिधियों, व्यवसायियों, समाज सेवियों, बुद्धिजीवियों एवं पत्रकारों से भी सदैव सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। आइए हम सब मिलकर BNMU के समग्र उन्नयन में योगदान दें और विकास के कारवां को आगे बढ़ाएं। अंत में पुनः हम कहना चाहते हैं कि आज़ादी के हुए 75 साल, आज़ादी के हुए 75 साल, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे मंजिलें और भी है, आगे मंजिलें और भी है, अभी बाकी कई लड़ाई है। आज देशभक्त के नारों से गुंजित सारा आसमान हो, आज देशभक्त के नारों से गुंजित सारा आसमान हो, माँ भारती रहे स्वतंत्र हमेशा, यह सबका अरमान हो, यह सबका अरमान हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय भूपेंद्र नारायण मंडल।